राम, जय श्री कृष्ण। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए पार्वती मैया की जय। आज हम सुनेंगे मंगला गौरी का व्रत क्यों, कब और कैसे किया जाता है। देखिए, सभी दुखों का नाश करने के लिए, वैधव्यता को मिटाने के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, स्वस्थ उम्र के लिए और पुत्र पौत्र आदि संतति वृद्धि के लिए, सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए जो है मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जिसे मेरी सभी बहू बेटियां, बहन बेटियां, माताएं बहनें, सौभाग्यशाली स्त्री जो है, सुहागिन स्त्रियां करती हैं। कुंवारी कन्या को भी इस व्रत के करने से योग्य श्रेष्ठ घर वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी का व्रत 5 वर्ष तक किया जाता है और विवाह के पश्चात, कन्या के विवाह के पश्चात जब पहला सावन आता है तो उस पहले सावन के पहले मंगलवार को इस व्रत को पहले मंगलवार से अपने पिता के घर से प्रारंभ किया जाता है। और हमारी परंपरा भी चली आ रही है। देखिए कि जब बेटी के विवाह के पश्चात जो पहला सावन आता है तो हम बेटी को पीहर में अवश्य ही बुलाते हैं। तो अपने पिता के घर से इस व्रत को शुरू करें और फिर बाकी के जो हैं 4, अगर आप 4 व्रत, पहले सावन के 4 व्रत अपने पिता के घर में करती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 या 2 व्रत प्रारंभ अपने पिता के घर से करें व्रत का। बाकी के सभी व्रत जो है 4 वर्ष तक अपने ससुराल में ससुर के घर में करें। इस प्रकार 5 वर्ष हो जाएंगे। तो जब 5वें वर्ष का 5वें सावन में जब आपका आखिरी मंगलवार होगा चौथा, उसमें आप व्रत के उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन की विधि आप मेरी अगली वीडियो में देखें। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि हमें पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए और हम किस प्रकार से पूजन करें। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। इसमें पूजा में जो है विस्तार बहुत बताया गया है, उद्यापन में भी और पूजा में भी, लेकिन यहाँ मैं आपको सरल सा सुगम सा बता रही हूँ, सुगम सी विधि बता रही हूँ। सामग्री भी ऐसी है जो अधिकांश हमें अपने घर में से ही प्राप्त हो जाएगी। और देखिए, इसमें परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। जितनी सामग्री हमें सुगमता से जो सुलभ हो जाए उसी से आप पूजा कर लीजिए। माँ तो भाव देखती है, श्रद्धा प्रेम देखती है। माँ का हृदय तो माँ जानती ही है। तो आपको सामग्री देखिए, आप नोट कीजिए कि रोली, मोली, चावल, धूप, दीप, फल फूल और नारियल, सुपारी और जो है चना की दाल थोड़ी सी, हमें 16 दाने गिनकर चढ़ाने होते हैं। चने की दाल, गेहूं और आटे का जो है एक दीवा चाहिए। हमें आटे की ही एक सिला बनानी होती है, गूंद के आटा, सिला और लोढ़ी बनानी है। इसमें बड़ा विस्तार है। उद्यापन में भी कहते हैं सोने की सिला लोढ़ी या चांदी की सिला लोढ़ी दान दीजिए, इतना कोई नहीं दे सकता। और देखिए, हम सोने को कहते हैं कनक, गेहूं को क्या कहते हैं, कनक। तो जो सोना कनक है उसके बिना तो सभी का गुजारा हो सकता है, और जो गेहूं कनक है उसके बिना गरीब अमीर किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। तो उत्तम है गेहूं का जो आटा है उसका आप एक दीपक बनाइए, एक सिला बनाइए, एक लोढ़ी बनाइए। और 16 तार की आपको बत्ती चाहिएगी। 16 बत्ती अगर आपके पास लंबी रुई से बनी हुई है तो आप दीपक को चौमुखा बना सकती हैं, नहीं तो आप दीपक बनाइए और उसमें आपके पास जो मौली है उसी के तार, बाती के साइज के जो है 16 तार गिन कर निकालिए और 16 तार की बाती बनाकर दीपक भरकर घी का रखिए। और पाटा चाहिएगा आपको, पाटा चौकी। 2 है तो भी ठीक है, अगर 1 है आपके पास तो भी उत्तम है। 2 चौकी है तो लाल सफेद 2 वस्त्र लीजिए। 1 चौकी आप रख रही हैं तो एक लाल वस्त्र ले लीजिए और आप दक्षिणा रख लीजिए पास में ही।
और प्रसाद रख लीजिए। प्रसाद नैवेद्य जो है आप बाजार से भी ला सकती हैं मीठा। अगर आप घर पर बना रही हैं तो 16 लड्डू बना लीजिए बेसन के छोटे छोटे, नहीं तो आप मिश्री या बतासे कुछ भी रख सकती हैं। माँ भाव देवता जो है यहाँ पर भाव देखते हैं। और आप लौंग इलायची जो घर में ही सुलभ हो जाती है, पान मंगा सके तो अच्छी बात है। थोड़ी सी आपको मिट्टी चाहिएगी मैया की मूर्ति बनाने के लिए। मूर्ति का मिट्टी का ही विधान बताया गया है। आप प्रयत्न कीजिए मिट्टी की मूर्ति बनाने का, चाहे आप अपने गमले की भी मिट्टी ले लीजिए। और मूर्ति बनाते समय आप विचार मत कीजिए कि हाथ पांव नाक कान आँख कुछ सही नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको मिट्टी का एक लिंग बनाना है, उसी में मैया का आवाहन करना है। अगर आपको मिट्टी किसी भी प्रकार से नहीं मिल रही है, फिर आप 2 सुपारी ले लीजिए, एक में गणेश जी और एक में मैया का आवाहन करने के लिए। नहीं तो आप मिट्टी की मैया की मूर्ति और एक गणेश जी की प्रतिमा रखिए। 2 लोटे आपको चाहिएंगे, कलश एक तो, और एक पूजा में जल के लिए चाहिएगा। कलश आपके पास मिट्टी का, तांबे का, स्टील का, जैसा भी आपको सुलभ हो आप ले लीजिए। पंचामृत बना लीजिए, दूध दही घी शहद शक्कर से पंचामृत बना लीजिए। और श्रृंगार मैया का कहते हैं 16 श्रृंगार कराते हैं, तो जितना भी आपसे जैसा हो सके मैया का श्रृंगार की सामग्री आप रख लीजिए। और आप इस प्रकार से पूजन कीजिए। सावन के पहले मंगलवार को आप प्रातःकाल जागिए, शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करिए, शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र, अगर आपके पास कोरे वस्त्र हैं, बिना पहने हुए नए वस्त्र हैं तो वो पहन लीजिए, उत्तम है। नहीं तो धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनिए, लाल या पीले रंग के, केसरिया रंग के वस्त्र पहनिए। और सभी सामग्री एकत्रित कीजिए। जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ पर चौकी लगाइए उस स्थान पर। अगर आप पूर्वाभिमुख होकर, आपका मुख पूर्व की ओर होता है तो श्रेष्ठ है, नहीं तो आप उत्तर की तरफ भी मुख करके बैठ सकती हैं। हाँ, मैया का मुख पूर्व या पश्चिम की दिशा में होना चाहिए, दक्षिण में नहीं होना चाहिए। उत्तर में भी मैया का मुख आप कर सकती हैं। और चौकी पर कपड़ा बिछाइए, लाल वस्त्र बिछाइए, गणेश जी की प्रतिमा रखिए और मैया की जो आपने पिंडी बनाई है वो एक पात्र में रखकर, प्लेट में, और चौकी पर रखिए। ध्यान रखिए मैया की जो मूर्ति है, पिंडी है, वो आप गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर, सीधे हाथ की ओर रखिए। गणेश जी के सीधे हाथ की ओर मैया की मूर्ति रखनी है। फिर आप चौकी के बाईं ओर, अपने हाथ के दाहिने ओर हो या चौकी के बाईं ओर जो है, आप चौकी के बाईं ओर कलश की स्थापना कीजिए। कलश रखिए जल से भरकर, उस पर मोली बांधिए, उसके अंदर हल्दी का टुकड़ा, 2-5 का सिक्का डालिए, स्वास्तिक बनाइए, उस पर एक पात्र रखिए, उसमें गेहूं या चावल भरिए, उस पर नारियल रखिए। फिर आप सबसे पहले जल लीजिए और संकल्प कीजिए कि हे मैया, मैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और संतति वृद्धि के लिए और सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपका ये मंगला गौरी व्रत 5 साल तक करूंगी। ऐसा संकल्प करके और आप जल को छोड़ दीजिए। आप जल को छोड़ दीजिए चौकी पर, और फिर आप जो है मैया की मूर्ति के सामने दीपक को एक प्लेट में रखकर, उसमें गेहूं रखकर, अगर आपके पास सुलभ हो जाती है गेहूं, तो आजकल बड़े बड़े शहरों में गेहूं भी नहीं मिलती है, चावल के दाने रख लीजिए और उस पर दीपक रखिए। दीपक रखकर रखिए और शिला लोढ़ी जो है आटे की बनाई आपने मैया के सामने रखिए। यथाविधि सारी सामग्री को रखिए यथा स्थान पर, और फिर आप एक बार हाथ में जल लीजिए और केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, अगर ऐसा भी नहीं बोल सकती तो 3 बार विष्णु 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 कहकर आप जल को पी लीजिए। हाथ धोइए अपने। हाथ धोने के बाद आप दीपक को जलाइए। दीपक को जलाइए और फिर दीपक को जलाने के बाद आप एक बार फिर हाथ में दीपक से प्रार्थना कीजिए। दीपक प्रज्वलित करो में शुभम करो तू कल्याणम, देहि में आरोग्यम, देहि में सुख संपदाम।
ऐसा आप नहीं बोल सकती हैं। तो दीपक से प्रार्थना करिए कि हे दीपक, मैंने, हे ज्योति, मैंने आपको प्रज्वलित किया है, आपको जोया है मैया के सामने। आप मुझे सुख, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति प्रदान कीजिए। और फिर आप एक बार हाथ जल जल जो है हाथ में फिर लीजिए, उसमें चावल रखिए, एक पुष्प है आपके पास वो रखिए, और 2, 5, 10 रुपए रखिए, और फिर संकल्प कीजिए कि हे मैया, हे मंगला गौरी माँ, मैं जन्म जन्मांतरों तक अपने अमर सुहाग के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, मेरे आरोग्य सौभाग्य के लिए, संतति, पुत्र पोत्री पोत्रादि संतति वृद्धि के लिए, और अचल लक्ष्मी के लिए, सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए मैं आप अपना नाम लीजिए, अपने पति का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, और बोलिए कि मैं 5 वर्षों तक आपका व्रत करने जा रही, शुरू कर रही हूँ, प्रारंभ कर रही हूँ। हो सके तो आप उस सन का, संवत का अगर आपको ध्यान नहीं है तो आपको सन का तो सभी को, या ईस्वी सन का सभी को ध्यान रहता है, आप तारीख का और वार का नाम ले लीजिए, और जिस जगह पर आप कर रही हैं आप के उस नगर का, उस गांव का, शहर का, उस स्थान का, मोहल्ले का नाम ले लीजिए। मैंने ये व्रत शुरू किया है और मैं इतने वर्षों तक, 5 साल तक आपका व्रत करूंगी, आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। इस व्रत में कोई त्रुटि हो तो माँ हो आप, और मैं आपकी पुत्री हूँ, आप क्षमा कीजिए और मुझे अभिष्ट फल की प्राप्ति कराइए। और साथ ही मैं गणेश जी का भी पूजन कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ, जो कि मेरे इस व्रत को 5 सालों तक निर्विघ्न संपूर्ण कराएं। ऐसा कहकर आप उस जल को छोड़ दीजिए चौकी पर, और फिर गणेश जी भगवान का ध्यान करिए। ओम गणपतये नमः कहकर गणेश जी का ध्यान करिए, गणेश जी को पूजन कर दीजिए। आप जल से स्नान करा रही हूँ ऐसा भाव रखिए, बस छींटा दीजिए। जल से स्नान कराया है मैंने, उनको वस्त्र पहनाया है, मोली चढ़ा दीजिए, तिलक लगा दीजिए, और चावल चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखाइए। धूप दीप आप जब भी जिस देवता को दिखाए अपने हाथ को धो लीजिए, और फिर आप प्रसाद, नैवेद्य, लौंग सब कुछ चढ़ाइए, पुष्प वगैरह, फल, दक्षिणा। उसके पश्चात आप वरुणाय नमः, सर्व तीर्थेभ्यो नमः ऐसा कहकर कलश का पूजन कर लीजिए, दीपक का भी पूजन कर लीजिए, तिलक कर दीजिए, अक्षत चढ़ा दिए, पास में ही पुष्प छोड़ दीजिए और फल चढ़ा दीजिए। ऐसा कहकर आप नवग्रह का भी ध्यान कर लीजिए। देखियो, नवग्रह बनाने का बोलते हैं सभी, मैं भी कहती हूँ, लेकिन सभी माताएं बहनें, हम अगर विधि से नहीं कर सके तो त्रुटि रह जाएगी। इससे अच्छा श्रद्धा भाव से कर लीजिए। आप 9 ढेरी बनाने की बजाय, नवग्रह का 9 ढेरियां चावल की बनाने की बजाय आप हाथ में चावल लीजिए और नवग्रह का ध्यान कर लीजिए। जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। मैं आप सबका नवग्रह का ध्यान करती हूँ, पूजा करती हूँ। आप शांत होकर मेरे इस व्रत को 5 वर्ष तक निर्विघ्न संपूर्ण करावें। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और फिर इस चावल छोड़ दें आप उस स्थान पर। और इसी प्रकार से आप षोडश मातृका का भी ध्यान गेहूं हाथ में लेकर कर लें कि हे मैया, मैं षोडश मातृका आपका ध्यान कर रही हूँ, आपको प्रणाम कर रही हूँ, आप मेरे मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए, मेरे व्रत को निर्विघ्न संपन्न कराएं। ऐसा करने के पश्चात आप अभी सभी आपके कुल देवता सभी का ध्यान कर लीजिए, अपने गुरुदेव का भी ध्यान कर लीजिए, और फिर मंगला गौरी नमः ऐसा कहकर मैया का ध्यान कीजिए। मैया का ध्यान करने के पश्चात आप मैया को 3 बार जल से छींटा दीजिए कि मैं, ऐसा भाव लाइए मन में कि मैं मैया के पांव धो रही हूँ, अब मैया के हाथ धुला रही हूँ, अब मैया आप आचमन कीजिए। फिर आप पंचामृत से मैया को स्नान करा दीजिए, और फिर शुद्ध जल से मैया को स्नान करा दीजिए, और फिर 2 वस्त्र मोली के ही, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है साड़ी ब्लाउज की तो आप 2 वस्त्र मोली के ही धागे के बना लीजिए, 2 धागे ले लीजिए। आप ऐसा ध्यान करते हुए कि मैं मैया को साड़ी और चोली पहना रही हूँ, दोनों वस्त्र चढ़ा दीजिए,
मैया को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, मैया को श्रृंगार अर्पित कीजिए कि मैया ये 16 श्रृंगार है, आप काजल लगाइए, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां सब ग्रहण कीजिए, ऐसा भाव लाइए मन में। फिर मैया को पुष्प चढ़ाइए और फल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, अपने हाथ धोइए, हाथ धोने के पश्चात नैवेद्य चढ़ाइए मैया को और मैया से प्रार्थना कीजिए कि मैया मैं आज आपका ये व्रत शुरू किया है, मैंने आज से आपके व्रत का संकल्प किया है, आप मैया इस व्रत को स्वीकार करें, मेरे व्रतों को निर्विघ्न संपूर्ण करावें। इसके बाद आप कथा करें, कथा की वीडियो भी मेरी अगली वीडियो में देखेंगे आप। इसके बाद आप मेरी एक वीडियो में आप देखेंगे मैया की बहुत ही सुगम सी विधि, हम मानसिक पूजा करेंगे, सभी वस्तुओं की, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी और कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकी है तो वो भी उस मानसिक पूजा में आ जाएगी। सरल दोहों के साथ आप मानसिक पूजा विधि आप मेरी अगली वीडियो में देखें। इसलिए मेरी वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बोलिए पार्वती मैया की जय।